प्रदेश में 3 दिन से अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए 2 दिवसीय रेंज आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस हुई। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षकों से सामूहिक और 1-to-1 संवाद किया। सभी तरह के अपराधों को रोकने के लिए सिस्टम को अपग्रेड करने की भी बात हुई। तो तीसरे दिन वेस्टर्न रीजन पुलिस कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन हुआ। एक और जहां प्रदेश का पूरा पुलिस महकमा अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था को समीक्षा में जुटा हुआ था, तो वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था अराजकता के चरम पर पहुंचती नजर आ रही थी। गुरुवार को जयपुर के कोनागोरियान में एक होकर की कुल्हाड़ी से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस दौरान मामले को संभालने की बजाय मृतक के परिजनों और मीडिया से मारपीट को लेकर पुलिस पर सवाल उठे। अभी यह मामला पूरा ठंडा भी नहीं हुआ कि बहरोड थाने में 1 लाख का इनामी बदमाश पपलू गुर्जर और उसकी गैंग AK-47 से 40 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर एक अपराधी को छुड़ा ले गए। गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रदेश में आर्थिक अपराध, साइबर क्राइम, दुष्कर्म, अपहरण, लूट और हत्या की वारदातें तेजी से बढ़ी है। कई अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं, तो कई अराजकता के माहौल को रोकने में असक्षम पुलिस या तंत्र पर सवाल उठे। यही नहीं, कुछ मामलों में तो पुलिस की भूमिका सीधे आपराधिक नजर आई। इस बीच भाजपा ने भी मौजूदा सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। प्रदेश में जिस प्रकार की अराजकता की स्थिति आज पैदा हुई है, आज से पहले कभी नहीं हुई। आज राजस्थान के थाने भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी बेखौफ आकर बंदी अपराधी को छुड़ा कर ले जाए, ऐसी लोमहर्षक घटनाएं पहले कभी नहीं हुई। पुलिस तंत्र विफल हो गया है और राजस्थान का आम आवाम अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है इस शासन के अंदर। जब कानून के रखवालों पर सवाल खड़े हुए, इसी बीच फरवरी से अप्रैल तक 21 राज्यों के 12,000 प्रकरणों के बीच किए गए सर्वे में उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ देश के सबसे कमजोर पुलिस बल वाले राज्य बताए गए। सर्वे में बताया गया कि सभी राज्यों में पुलिस का तंत्र किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है। ज्यादातर राज्यों में पुलिस संख्या बल की कमी, जरूरी संसाधनों का अभाव और बजट की कमी को भी यह महकमा झेलता रहा है। गैर सरकारी संस्थान कॉमन कॉज और दिल्ली के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी ने अपने ताजा अध्ययन में कहा है कि भारत का पुलिस बल संघर्षरत है। इतना ही नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों के पुलिस बल से तुलना करें तो पाएंगे कि भारत की गिनती कमजोर पुलिस वाले देशों में होती है। अखबार उठाते ही कहीं न कहीं आपको रेप की घटना, किडनैपिंग की घटना, कुछ घटना, मॉब लिंचिंग की घटना ये देखने को मिलती है। और ये ऐसा दौर चला पड़ा है पूरे देश के अंदर, उसमें राजस्थान में छूता नहीं है। हम चाहेंगे राजस्थान को एक पुलिस का इकबाल कायम हो। राजस्थान के अंदर राजस्थान के पुलिस प्रशासन पूरे देश के अंदर नंबर 1 माना जाए, इस रूप में हमारी सोच है जो लागू करना चाहते हैं हम लोग। यथासंभव चीजें एमिकेबली सेटल हो जाए, बिना किसी कटुता के प्रयास किए जाते हैं कि जिस बदमाश पे 5 लाख का इनाम हो, हम 50,000 के इनामी बदमाश के लिए ही वहां गार्ड भी रखते हैं। उसको हवालात में भी ऐसी स्थिति से रखते हैं कि ये खुद के लिए कहीं कोई गड़बड़ नहीं कर ले, क्योंकि जवाबदेही थाने की होती है। उसमें नहीं, जवाबदेही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस कि हम ऐसे बदमाश को साधारण तरीके से रख लेंगे, ये ही ओवर कॉन्फिडेंस इनका मारा गया है। जबकि इनको ये चाहिए था, मैं तो ये कह रहा हूं कि वहां के जो सुपरवाइजरी अफसर है उनको भी चेक करना चाहिए था बाकायदा। ये तो 5 दिन पहले कोर्ट के अंदर रिक्वेस्ट करते हैं और कोर्ट से वारंट लिया जाता है, यहां से फिर उस जेल में जाता है, जेल से वापस आता है, तो इसके अंदर करीब 1 वीक का एक्सचेंज होता है। फिर हरियाणा जाके वापस लाए होंगे और उसके बाद में हवालात में रखा है। मैं तो ये कह रहा हूं एक गाड़ी रिकवरी भी तो की है, एक गाड़ी इनसे रिकवर करके भी लेके आई है पुलिस, तब भी इनको ध्यान रखना चाहिए था। और ये तो सर्वविदित है कि वो 4 स्टेट का, पंजाब का, हरियाणा का, दिल्ली का, राजस्थान का वांटेड क्रिमिनल है जिसपे 5 लाख का इनाम है, और उसको इस तरह से नहीं रखना चाहिए था। ये तो घोर एक तरह से चूक या लापरवाही या ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, जिससे कि ये घटना कारित हुई। और ये इसके साथ अलवर जिस प्रकार से एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, खासकर बहरोड निमराना, मेरे उसमें ध्यान में एक चीज और आ रही है। कुछ सालों पूर्व अलवर में एक पुलिस डिपार्टमेंट ने ब्लैक कमांडो टाइप की फोर्स वहां गठित की थी, तो उस समय बहुत अच्छा कुछ काम हुआ था। तो अलवर के थानों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, और मैं समझता हूँ कि वहां के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी बहुत बहादुरी तरीके से उन्होंने उस समय कई कार्रवाई को अंजाम भी दिया था। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जब घटित होती है तो निश्चित रूप से जनता में जो विश्वास होता है वो खो जाता है, और वो उसे लगता है कि जब पुलिस प्रशासन अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर रहा है तो हमारी रक्षा कैसे करेगा। और जिस प्रकार से थानों में मौतें हो रही है,
इन दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें थानों में मौतें हुई, यहां तक कि कई जगह पुलिस के साथ भी मारपीट हो चुकी है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है, राजस्थान को भयावह बनाती जा रही है। ये मानिए कि राजस्थान का जो शांत राजस्थान का जो ठप्पा लगा हुआ था वो कहीं न कहीं हमसे दूर जाता जा रहा है। जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कोतवाल साहब जी, ये हरियाणा के बदमाश, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हरियाणा के बदमाश आपने सही कहा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ये एक टेरिटरी बन गई है इनकी, यहां किसी भी घटना को कारित करेंगे, चले जाएंगे। कुछ दिन पहले एक जोहरी को निमराना में संध्या के वक्त ही 7 बजे गोलियां चला करके उनके यहां से लूट करके चले गए। ये तो चलिए पुलिस की तत्परता रही, उसको लेकर के आ गया और उसका हार्ट फेल हो गया, मर गया वो भी शायद 1 लाख का कितना इनामी बदमाश था। थाना बहरोड का ए श्रेणी का, वहां पे हरियाणा के बदमाशों के आए दिन जिस तरह की घटनाएं होती हैं। भिवाड़ी में यह कहा जाता है कि वहां पे गैंगवार का बहुत सारा खतरा रहता है। उसके अलावा सुपारी किलर्स काफी पैदा हो रहे हैं वहां पे, कि पैसे दीजिए नहीं तो किसी को भी गोली मार देंगे, ये स्थिति है। तो वास्तव में बहरोड में एक तो मुझे लगता है कि हाईवे पेट्रोलिंग टीम भी वहां पे रहनी चाहिए, नाकेबंदी कभी भी की जा सकती है अकस्मात में, वो व्यवस्था वहां रहनी चाहिए। ये बहुत बड़ी, वैसे भी देखिए हमारे यहाँ पे जब प्यास लग रही तब कुआं खुदा जाता है, ये तो वैसे ही एक बड़ी चूक कहें कि रेगुलर मॉनिटरिंग इस तरह की होनी चाहिए कि वास्तव में नाका अलग हो, नाका स्थायी रूप से हो, वहां पे हमेशा इस तरह का खतरा मंडराता रहता है कि हरियाणा के बदमाश कभी भी कोई घटना करके जा सकते हैं। देखिए, इसके अंदर मैं 3 चीजें बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जैसा आपने बताया कि इस तरह की एक स्पेशलाइज एक ट्रुप हो, एक ग्रुप हो, या ऐसी एक टीम हो, और अलवर के अंदर ऑलरेडी वहां काम कर रही है। एक उनको टीम को कोबरा नाम से दिया गया था, जो कि AK-47 और ऑटोमेटिक सेमी वेपन्स को वो स्वचालित करने के लिए वो एक्सपर्ट है, और उनकी एक ऑलरेडी ट्रेंड वो है। वो एक ग्रुप है जो इसको एक्टिवेट करने के लिए उनके अंदर एक जज्बा है कि वो इस तरह के बदमाशों से निपट सके। आम कांस्टेबल और उसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि उसके पास साल में 2 दफे उनको वेपन की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको फायरिंग का वो दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होते हैं, उनके पास साधन भी है, उनके पास गाड़ी भी है, उनके पास वेपन भी है, और वो मेंटली प्रिपेयर भी है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि दूसरा आपने बताया कि वहां पर नाके होने चाहिए, नो डाउट वहां नाके हैं। और अलवर जिला आज की तारीख में, कभी हम सुना करते थे जब नौकरी में आए थे कि गंगानगर के बाद में कोटा क्राइम प्रोन एरिया है, अब वो बहुत पीछे छूट चुके हैं, क्योंकि ये NCR का पार्ट हो गया है। NCR का मतलब हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान, ये एक नेक्सस हो गया कि अपराधी यहां से अपराध करके दिल्ली घुस जाता है, अपराधी यूपी में अपराध करके इधर आ जाता है। जी, कोतवाल साहब आप हमारे साथ बने रहिए, वीरेंद्र जी आप भी बने रहे, और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम राजस्थान में अपराध की जो स्थिति है, नेचर जो आया बहरोड की ये घटना, जिसने ये कहें कि सियासी पारा तो चढ़ा ही दिया, साथ ही सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हो सकती है, यह भी एक सवाल खड़ा कर दिया। कस्टडी से एक 5 लाख के इनामी बदमाश को निकाल कर ले जाना राजस्थान में ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और कभी ऐसी घटना भी नहीं हुई। निश्चित रूप से एक सवालिया निशान खड़ा होता है। गोठवाल साहब, मैं एक बार फिर आऊंगा आपके पास में। पिछले कुछ दिन से हम एक चीज देख रहे हैं, कुछ बदमाश हैं जो वेपन्स लहराते वो डांस कर रहे हैं, कुछ नई जनरेशन, ये जो बदमाशों की एज कैटेगरी में बता रहा हूं आपको, 18 से 30 साल के नीचे एक हथियारों का शौक। और अभी जो ये पपला गुजर है, इसका भी आप देखिए, जन टीवी पे वीडियो भी इसके वो स्टिल फोटोग्राफ चल रहे हैं। एक ही बेड के ऊपर 10 तो गन लगा रखे हैं उसने, और कारतूस बेल्ट 303 के कारतूस, AK-47 के कारतूस। ये बहुत बड़ी बात है कि वेपन्स कहां से आ रहे हैं, खुली खेती हो रही है। AK-47 जो प्रतिबंधित हथियार है वो आराम से मिल रहा है, कोई तो ऐसी वजह है। पिछले दिनों एक हमारे यहां के CI
उसको बदमाश गोली मार करके चले गए जब वो दबिश देने के लिए गए। आनंद पाल को पहले बदमाश छुड़ा करके ले गए, बात अलग है, बाद में एनकाउंटर हो गया उसका। तो ये जो अपराध बढ़ता जा रहा है, क्या कहें कि वेपन्स को लेकर के एक पैशन और टशन हो रहा है बच्चों में? देखिए, ये सोशल मीडिया के ऊपर आजकल अपने आप को जो भी बनाने के लिए है कि भाई हम फिल्मी अंदाज में ये हीरो है और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, दिखावा एक वो प्रतिस्पर्धा हो गई है कि उस बदमाश के पास इतना हथियार है, इसके पास। क्योंकि ये इंटर स्टेट एक अलवर जिला क्राइम प्रोन एरिया इसलिए हो गया कि एनसीआर में आता है, यहाँ जमीनों के भाव आसमान में हो गए। वहां एक फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक दिखावा, जमीन के ऊपर कब्जा करना, गुंडे बदमाशी करना, और ये दिखावे से ही पैसा मिल जाता है। अब अपराध करता है यूपी में, राजस्थान में चला जाता है, राजस्थान में करता है, दिल्ली में चला जाता है, दिल्ली में जाता है, हरियाणा में चला जाता है और पंजाब। ये 4-5 स्टेट का एक ऐसा नेक्सस बन गया कि इधर से उधर। हमारे इसके अंदर होता यह है कि स्टेट वाइज एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट से इंटर स्टेट क्राइम के बारे में डेटा का एक्सचेंज करती है, अपराधियों के बारे में एक दूसरे को जानती है कि हमारे यहाँ अपराध ये हो रहा है, ये गैंग यहाँ ऑपरेट कर रही है, आपके पास शरण ले सकती है। ये एक मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई कमजोरी या कमी रही होगी, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो एक बताया कि हाईवेज के ऊपर हर कुछ दूरी के ऊपर नाका होना चाहिए। मालूम है कि अपराध का ग्राफ यूं बढ़ रहा है वहां पे, तो ये जरूर है और विद आर्म्स होना चाहिए था। और उसके अलावा साइड के भी कई रास्ते हैं जो हरियाणा से, दिल्ली से और पंजाब से मिलते हैं, वहां पर भी होना चाहिए। अपराधियों के बारे में जानकारी का एक्सचेंज होना चाहिए, हाईवेज के ऊपर इस तरह से नाके होने चाहिए। और मेरा मानना यह है कि है भी हाईवेज के ऊपर, वो टाइम टू टाइम लगाए। आज राजस्थान का सबसे बड़ा क्राइम 18,500 वहां क्राइम दर्ज होते हैं अलवर जिले में। छोटे जिलों में तो 10 से 12,000 ही होते हैं, किसी में 11,000 है। 18,000 18,500 का क्राइम है वहां। इसीलिए 2 एसपी सरकार ने अभी लगाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सकारात्मक कई चीजें सरकार के द्वारा पिछले दिनों में एक बात तो जानना चाहूंगा साहब कि अपराध के ऊपर तो हम चर्चा कर रहे हैं, क्या वास्तव में नफरी, उनको संसाधन पुलिस के, आज ये क्योंकि घटना हुई है तो सारी चीजों पे चर्चाएं हो रही हैं। आज भी आप सर्वे रिपोर्ट से कहते हैं कि हमारे यहाँ पे वेपन्स का अभाव, नए व्हीकल्स का अभाव घोषणा कर देते हैं तो 10-10 महीने, 1-1 साल तक वो चीजें नहीं मिल पाती हैं। देखो, कोई भी पुलिस बल हो, पुलिस बल के अंदर सबसे पहले तो जो मैन पावर है उसकी क्या वास्तविक स्थिति है, दूसरा उनके साधन क्या है, संसाधन क्या है, उनके पास गाड़ियां हैं या वेपन से लैस हैं। सबसे पहला तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे नफरे की आज भी 14 से 18% की कमी है हर उसके अंदर। यहां कांस्टेबलरी की कम से कम 18% की कमी आज भी चल रही है। सब इंस्पेक्टर जो 5,000 होने चाहिए 2,000 है। इन्वेस्टिगेशन का एक स्तर जो होना चाहिए वो ही नहीं हो पा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था और अनुसंधान दोनों अलग अलग विषय होने चाहिए। 18 घंटे आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप उनसे ये अपेक्षा करो। और फिर मानव अधिकार आ जाते हैं, उस समय हमारी जनता कहीं हमारे पक्ष में नहीं बोलती है, पुलिस के पक्ष में। मैं आपको बता रहा हूं कि ये इसी राजस्थान ने देखा। राजस्थान 8 साल से पहले बहुत अच्छी पुलिसिंग थी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे इतने ईमानदार अफसर 7-8 साल एक झूठे एनकाउंटर के अंदर जेल में रह गए। तो वो पुलिस देखती है कि हमारे जो अच्छे अफसर हैं वो जेलों में रह के आगे। तो ये एक बहुत फर्क पड़ रहा है इसका। हमारे क्या मानव अधिकार नहीं है? आज कोई भी घटना होती है, पुलिस का तो पक्ष सुना ही नहीं जाता, ना मीडिया सुनता है, ना प्रेस सुनती है, ना जनता सुनती है। अब मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल विल जो हमारे को सपोर्ट होना चाहिए वो कहीं मिलता ही नहीं है। आपको जनता को सपोर्ट करना चाहिए। भाई कोई किसी मेला फाइट में कोई अगर बदमाशी करता है, भ्रष्टाचार कर रहा है, उस वाले को आप बर्खास्त करिए, उसको घर भेजिए, कंपल्सरी रिटायरमेंट करिए। लेकिन जो अच्छी ड्यूटी कर रहा है या और कुछ तो उसको जरूर साहब आपके पास वापस आ रहा हूं आपके पास में। एक बार श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, ये घटना राजस्थान की पहली घटना है
जिसमें लॉकअप से बदमाश को छुड़ा के ले गए, वो भी को छोटा मोटा नहीं, 5 लाख का इनामी बदमाश। देखिए योगेंद्र जी, बड़ा आज का घटना को लेकर के तो कह रहा हूं कि ये खुली डकैती तो देखी थी, लेकिन पुलिस थाने के अंदर से लॉकअप को तोड़ करके AK-47 के माध्यम से 50 राउंड चलाते हुए आराम से चले गए। और वो जिस तरह से गए हैं, पुलिस की हिम्मत बिल्कुल कहीं भी कुछ नहीं दिखा, एक गोली मरी हो, कुछ ने करा हो, सब जाके छिप जाना। मतलब हम या तो थाने में जो वेपन थे, संतरी तो होता ही है, कम से कम संतरी को कुछ तो करना चाहिए था। स्टार्टिंग भी कुछ नहीं की, कुछ नहीं। अगर वो निश्चित रूप से वो पहला राउंड कर देता है, उसके पास या तो जो वेपन था वो चलने लायक था नहीं था, ये पता नहीं कुछ भी, लेकिन थाने के अंदर अगर इस तरह की घटना हो गई, और आजकल तो जनरल सभी जगह AK-47 है वहां पे संतरी के पास। कि मुख्यमंत्री जी 2 दिन समीक्षा कर रहे थे, समीक्षा करके बहुत सारी बातें सिखा रहे थे, और आपके सामने घटना हो रही है। समीक्षा पूरी हुई है कल, और समीक्षा होने के बाद अब हम उसको जिस तरह से वो गए हैं, देखिएगा उन्होंने 3 बार गाड़ियां बदली है, मतलब गाड़ी कब्जे में की है और वो की है, सब कुछ करते हुए भी आप पुलिस कितनी देर बाद वहां पहुंच पाई। और आज भी हम कह रहे हैं कि हम DG to DG बात हो रही है, या थाने में या उनको खेतों में खोजा जा रहा है। आप तो वैसे तो कहते हैं कि आप ड्रोन के माध्यम से निगरानी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत घटना होने के बाद भी आप कितनी देर बाद सतर्क हो पाए। और वो भी ये पता है कि बाउंड्री लाइन पर आपके तो जब राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर है, वहां तो कम से कम आप पेट्रोलिंग की व्यवस्था ऐसी कीजिएगा कि कोई घटना हो जाए तो आप पकड़ सको। आप बहुत ये सब आम व्यक्ति और इस जनता का जिस प्रकार मैं एक छोटा सा जिक्र यहां करना चाहूंगा। देखिए, अभी विधानसभा के दौरान बलजीत यादव जो बहरोड के MLA हैं, आपको ध्यान होगा 2 बातें कही उन्होंने कि हम इतने बड़े सत्र के अंदर इतने चीख चिल्ला करके जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ, ढाक के 3 पात साबित हो रहे हैं। और हमें लगता था कि MLA हाउस में कोई आवाज उठाएंगे तो शायद जनता की आवाज बनेगी। उन्होंने यही कहा था कि अपराधियों का इतना वहां दुस्साहस बढ़ा हुआ है, कभी किसी के साथ कोई घटना हो सकती है। वहां वेपन्स का ऐसा खुला खाता है कि आप 20 गाड़ियां चेक करेंगे तो 5-7 के अंदर हथियार मिल जाएंगे। ये हालत है वहां पे। ये MLA ने कहा उसी वक्त, विधानसभा के अंदर कही ये बात। और मुझसे कई बार कहा जाता है कि आप कहां पंगे लेते हो, ये मत उठाया करो, कोई आपको चेप जाएगा। देखिएगा, आप और हम तो यहाँ डिबेट में शामिल थे उस दिन, जब यहाँ पर वो खुद मौजूद थे। वो कह रहे थे कि जिस प्रकार से थानेदार का संबंध आम पब्लिक के बजाय बदमाशों से, बजरी माफिया से, हाँ? शराब, उन्होंने गोठवाल साहब ये कहा बहुत सारी चीजें कि आम आदमी जो पीड़ित होता है वो थाने और बाहर बैठ 2 मिनट। और एक कहा जाता है कि जिसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए जाते हैं लोग, या मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं, या जो बदमाश है वो SHO के साथ बैठ के अंदर चाय पी रहा होता है। ये सब आप देखिएगा, बहुत बड़ी आज चिंता का विषय है कि आपने अफसरों को तो गाड़ियां कारें खूब दे रखी हैं। आप पुलिस मुख्यालय में देखिएगा, जितनी कारें हैं, मैं मान के चलता हूं, उनको कारें क्यों दे रखी है। आप उनको डिजल कीजिए, आप उनको इतनी कारें देने के बजाय उनको टैक्सी अलाउ कर दीजिए, उनको एक भत्ता अलाउ कर दीजिए कि इतना भत्ता आपको दिया जाता है। बाहर कहीं टूर में जाइए तो एक पूल की गाड़ी लेके जाइए, हर अफसर को गाड़ी दे करके उनको बैठा करके AC के कमरे में। एक गाड़ी नहीं है, नहीं, एक अधिकारी के पास मैं तो कह रहा हूं ना, जितनी गाड़ी जो थानों के पास अच्छे व्हीकल होने चाहिए, अच्छे संसाधन होने चाहिए, वो नहीं देंगे हम देंगे थाने की गाड़ी धक्का लगा के स्टार्ट करें। आज की घटना को देखते हुए कुछ तो उसकी, मैं कह रहा हूं, घटना के बाद अगर वो 3 गाड़ियां बदल, आप देखिएगा कि वो पिकअप को कब्जे में करते चलते, पिकअप खराब हो जाती, फिर आगे बढ़ जाते। अगर इतनी देर तक 3 बार अगर ऐसी घटना हो रही है तो आपकी पुलिस क्या वहां तक पहुंच पाने में इतनी भी सक्षम नहीं हो पाई, ना आप कुछ कर पाए। आखिर कौन सोचेगा ये सब चीजें। तो देखिएगा, लापरवाही तो निश्चित रूप से कही जा सकती है, क्योंकि बहरोड में एडिशनल SP का पोस्ट है वहां पर। बिल्कुल है, SP 20 किलोमीटर बाद में अब तो 2 दिन पहले भवाड़ी में लगाया है। अब लगाने के बाद भी SP काफी बोल्ड है वहां। मैं कह रहा हूं कि इस घटना के बाद अगर आधा घंटे तक इस तरह की स्थिति हाईवे पर बनी भी हो, वो उनकी गाड़ी जो लाए ड्राइवर से डिवाइडर से टकराती है, फिर उसके बाद वो क्योंकि दूसरी गाड़ी कब्जे में करते हैं किसी की, फिर उसको लेकर फिर वो बंद होती, इस तरह की घटना हो रही हो और पुलिस वहां तक पहुंच भी नहीं पा रही, कहीं एक भी कहीं फायरिंग की हो, कुछ भी की हो, कुछ तो लगे। और मैं अभी सुन रहा था कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी अब DG to DG बातचीत हो रही है। ये क्या, आखिर ये
मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को गृह विभाग छोड़ना चाहिए, किसी जिम्मेदार व्यक्ति को देना चाहिए। आखिर वो वित्त विभाग भी संभालेंगे, मुख्यमंत्री भी संभालेंगे, गृह विभाग भी संभालेंगे और पुलिस मुख्यालय में जाकर के फिर वो समीक्षा बैठक करेंगे। आखिर आप शासन में लोगों को जिम्मेदारी देने की कोशिश करो और आप उसकी निगरानी अलग तरह से कीजिएगा। आपको ये सब शोभा नहीं देता। अब आप जिस तरह की आप कल देखिएगा जिस प्रकार से नरसंहार हुआ, उसके बाद अगर उसको कंट्रोल समय पे किया गया होता तो फिर वो स्थिति नहीं बनती। जयपुर में अभी तक कितने उपद्रव की घटना हुई, डायलॉग का अभाव थाने का। हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप दिखेगा कि पुलिस के कमिश्नर को एसी के कमरे से बाहर निकालो, वो शाम को 5 बजे बाद सड़कों पे घूमे और बताए कि मैं यहाँ का कमिश्नर हूं, आपकी कोई समस्या है क्या, और थानों को सतर्क होने का मौका भी मिले। वो कहें थाने वाले के साहब कमिश्नर साहब कभी भी आके चेक कर सकते हैं। सब थानों पे स्थिति ऐसी की बनी हुई है कि कोई बाहर निकलना नहीं चाहता, पेट्रोलिंग होती नहीं। जिस प्रकार से ये तो आपके सामने बैठे हैं कि पुराने अधिकारी जी, इनको तो इनके जमाने में किस प्रकार से थानों का एसएचओ का खौफ होता था बदमाशों के उसके क्षेत्र का। वो जानते थे कि किस बदमाश में कहां किस तरह की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आज वो है ही नहीं, संपर्क सूत्र है ही नहीं। आप केवल बजरी माफिया, शराब माफिया, बाकी माफिया जो भी है उनकी चापलूसी करो या अधिकारियों के यहाँ बेगारी के लिए आपके कर्मचारियों को भेज दो। ये जो स्थिति बनी हुई है इसको निश्चित रूप से कंट्रोल करने की जरूरत है। और बहुत सारी आप देखिएगा डीजीपी है बेचारे सीधे हैं, उनको 2 साल बढ़ा दिया आपने, बढ़ा दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कंट्रोलिंग का तो स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री ने 1-to-1 बातचीत की है एसपी से, उसके बाद समीक्षा होने के बाद अगर इस प्रकार की घटना घटती है तो ये इस प्रदेश के लिए बहुत एक बात वीरेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा। मैं कई बार ऑफिसर से बात करता हूं तो ये कहा जाता है कि जब तक राजनीतिक दखल खत्म नहीं होगा ट्रांसफर पोस्टिंग में, खासकर पुलिस महकमे में, तो बड़ा चिंता का विषय रहेगा। आज बहुत सारे एसएचओज हैं कि वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के कारण मंत्री के प्रभाव में, विधायक के प्रभाव में वो सीधा एसपी से लोहा ले लेते हैं। तो एटलीस्ट अभी वक्त आ गया है कि राजनीतिक दखल खत्म करना चाहिए, क्योंकि आपका चाहे वक्त रहा हो चाहे आज का वक्त रहा हो, बाकायदा कह करके पोस्टिंग कराई जाती है कि मेरे यहाँ पे इस एसएचओ को लगा दो, मेरे यहाँ पे इस तहसीलदार को लगा दो, मेरे यहाँ पे इस एसडीएम को लगा दो, और एसएचओ कहता है विधायक से फिर वापस कि 3 कांस्टेबल अपने यहाँ पे ले लो, ठीक है, अपनी ट्यूनिंग के हैं। तो ये कब खत्म होगा? बिल्कुल योगेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। एक राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि इस प्रकार का निर्णय हो कि इस प्रकार के पुलिस प्रशासन में कहीं भी हस्तक्षेप नहीं हो, और मैं समझता हूं तभी सुशासन स्थापित होगा। नहीं, जनप्रतिनिधि का हस्तक्षेप हो लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं हो कि इंचार्ज साहब आप अपना काम करें, मैं आपको कोई सिफारिश, मैं बहुत सारे एमएलए को देखता था वो कहा करते थे कि मैं आपको एक सिफारिश नहीं करूंगा, लेकिन इतना भी कह रहा हूं कि किसी गरीब के साथ अन्याय भी नहीं होने दूंगा। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रदेश में ऐसा अगर नजर आता है तो ये प्रदेश के लिए अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है बहुत ही चिंताजनक स्थिति में प्रदेश है। जी गोटवाल साहब, आपको लगता है कि एक वजह यह भी होती जा रही है अपराधियों का? देखिए, जिस अधिकारी को काम करना है, कहना है कि मेरे को वर्दी मेरे काबिलियत से मिली है और डंडा मुझे संविधान ने दिया है, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा, गलत है उसको मैं सहन नहीं करूंगा और किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मुझे लग रहा है वो सब चीजें सेकेंडरी हो गई, आज नहीं है वो। ये पॉलिटिकल दखल एक बड़ा कारण हो सकता है कि इसी वजह से बिल्कुल हम मूल भावना, मूल धारणा, मूल काम को छोड़ करके और हम एक चापलूसी में लग जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनसिक्योरिटी की भावना आ रही है पुलिस फोर्स के अंदर। इनसिक्योरिटी का मतलब कि मैं ये एक्ट करूंगा, भाई जी वे गलत हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, सस्पेंड हो जाऊंगा या मैं लाइन भेज दिया जाऊंगा। उसको 2 साल की कभी भी ये नहीं रहेगी कि भाई मैं 2 साल यहां बैठ के काम, उसको प्रोटेक्शन चाहिए। उनको अगर मान लो बाई द वे एक उनसे सद्भावना पूर्वक कार्य करते हुए अगर कुछ मामूली सी गलती हो जाती है तो उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना चाहिए, जनता का भी सहयोग मिलना चाहिए। मैं सिंपल सी एक कल की घटना बता रहा हूं। कल हॉकर गया, पिछले 14 साल से अखबार बांट रहा वहां, तब कोई घटना नहीं हुई, लेकिन कल वहां गया, अचानक कुल्हाड़ी से उसने वार किया और उसकी डेथ हो गई। अब उसको 2 समुदाय से जोड़ दिया गया और जोड़ने के बाद में वहां पे जनप्रतिनिधि आ गए
और वहां थाने के बाहर टेंट लगाने लग गए। इसके ऊपर डायलॉग हुआ और इसी के ऊपर लाठीचार्ज हो गया और इतना बड़ा हंगामा हो गया। जबकि आदमी पकड़ लिया, मुलजिम पकड़ लिया, सब कुछ पकड़ लिया। अरे भाई, थाने के बाहर ही टेंट लगाने से आपका काम हो जाएगा क्या? ये भी तो पुलिस का एक रोल को अगर मान लो मना कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं देखना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि अगली बार मेरे को वापस जीतना है। मैं अगर जनता के बीच में ये नहीं दिखाया करूंगा तो मैं कैसे वोट ये करूंगा? ये राजनीति कहीं ना कहीं जिस परिवार में वो घटना हुई, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों के ऊपर पिछले 14 साल से उचित थी पुलिस की। मैं ये कह रहा हूँ, जनप्रतिनिधि के ऊपर कार्रवाई की गई, वो पुलिस की कार्रवाई उचित थी। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ, वो आदमी 14 साल से अखबार बांट रहा वहां उस एरिया में। कोई एक दिन का नहीं है वो। अचानक हुई घटना, पुलिस ने नहीं करी घटना, थाने के बाहर ही, थाने के अंदर ही टेंट लगाना। जिस प्रकार उसके बाद कार्रवाई की, निश्चित रूप से संदिग्ध कार्रवाई थी। एक पक्ष पुलिस की जो कार्रवाई थी, द्वेषतापूर्ण कार्रवाई हुई है। द्वेषतापूर्ण हो सकता है। प्रतिनिधि पे किसी भी प्रकार इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे किसी के साथ, उस परिवार के साथ जिसके परिवार के ऊपर इतना संकट आया, उस परिवार के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करेंगे? एक मीडिया कर्मी के साथ किस प्रकार की मारपीट की गई वहां पुलिस वालों के द्वारा? मैं ये कह रहा हूं कि ये सब कुछ हुआ ना, ये कम्युनिकेशन गैप, डायलॉग, जो बातचीत में जो आपकी और हमारी, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि पुलिस को विगत 2 माह में जिस प्रकार से 8 घटनाएं जयपुर में हुई है, हर घटना में आप कहीं भी देख लीजिए द्वेषतापूर्ण कार्रवाई हुई है। पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, चाहे आप ईदगाह की घटना लीजिए, शास्त्री नगर की घटना लीजिए, किसी भी घटना में जो वहां के उपद्रवी थे उनके ऊपर किसी भी प्रकार से कठोरतम कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण अपराधियों के हौसले आज बढ़े हुए हैं। आप इसे स्वीकार कीजिए। मैं आपको और एक और कहूं, ये अभी देश के अंदर जो एक राजनीतिक बदलाव हुआ है, कांवड़ यात्राएं पिछले 50 वर्षों से निकल रही है। अभी ये कांवड़ यात्रा पे अभी क्यों हुआ है? ये पिछले राज के अंदर सिर्फ पहलू खां, अकबर खां, रकबर खां यही होते थे। अब बिल्कुल टर्न हो गया, उल्टा हो गया। ये कहीं ना कहीं हमारे को सोचने की जरूरत है कि उनके अंदर कहां से ये फीलिंग आ रही है, क्यों आ रही है? सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैं यहाँ 2 घटनाएं देख रहा हूँ जी। इस घटना को आप साइडलाइन कर दीजिए एक बार के लिए। मैं आपको एक दिन पहले खोनागोरियान की घटना हुई और उससे ठीक एक दिन पहले खोनागोरियान की घटना में पब्लिक की पिटाई गई। उससे एक दिन पहले आसिंद के अंदर एक बच्चा या कोई युवक डूब जाता है, उसकी बॉडी नहीं मिलती है। पब्लिक इतनी उग्र हो जाती है कि एसएचओ का सिर फोड़ देती है, एएसआई के हाथ पैर तोड़ देती है, वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। तो 2 घटनाएं मैं जानना ये चाह रहा हूं कि पुलिस भी अपने जब लगता है कि बिल्कुल लाठियां भांजना शुरू कर देती है, पब्लिक का जब अवसर बैठता है तो पब्लिक मारना शुरू कर देती है। ये मुझे लगता है कि कोई तो ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से जो डायलॉग होना चाहिए, मैंने सबसे पहले भी कहा था, ये सामाजिक संगठन है, पब्लिक के साथ में काम करने वाला संगठन है, समन्वय होना चाहिए समाज के साथ में, उसका कहीं अभाव है। तो दौर आ गया है कि अब इसमें वास्तव में नीचे के स्तर पर समीक्षा होना बहुत जरूरी है। देखिए, इसके अंदर जब तक पॉलिटिकल विल पावर नहीं होगी, फ्री हैंड पुलिस को नहीं होगा, जनता ये समझती है कि ये पुलिस आज की तारीख में जो गवर्नमेंट बैठी है उसके टूल के हिसाब से काम कर रही है, उसके कहने पे काम कर रही है। ये एक जनता के अंदर बैठी हुई भावना आ गई है। और रहा सवाल इसका, मैं ये कह रहा हूं कि पीपुल को फ्रेंडली पीपुल होना चाहिए। ये सीएलजी का 2007 में गठन इसलिए किया गया था कि कम्युनिटी लाइजन ग्रुप बनाया जाए। वहां थाने के इलाके के कुछ लोग, संभ्रांत आदमी, कुछ पढ़े लिखे, कुछ बुद्धिजीवी और कुछ समाज से जुड़े हुए, वो थाने पे आए, बैठे, अपनी बात रखें, उनको बात समझाइश करें। वो जनता की कहीं ना कहीं जो भी बात है वो थाने पे आके बेखौफ से आके रख सके और अपनी बात को, ये कहीं ना कहीं फिर इसके अंदर कमी आई है हमारी। सीएलजी का अभी इन दिनों मेरे को लग रहा है कि गठन हुआ, पिछली सरकार के अंदर जो थे कि नहीं सीएलजी का आप चेंज करिए, ये तो पुरानी सरकार के हैं या ये है, ये भावना। मैं ये कह रहा हूं कि जनता किसी की नहीं है। सीएलजी सदस्य चेंज नहीं हुए पुरानी सरकार में, जो पुराने थे वही रहे हैं। वीरेंद्र जी कुछ जगह पे हुए। तो ये जो स्टिग्मा लगता है, ये पुलिस की कार्यशैली पे, और ये आप ही का नहीं, आप ही के वक्त नहीं है। देखिए क्या होता है साहब, एक बार अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार ने हटा दिया किसी को सीएलजी मेंबर से, तो निश्चित रूप से वर्कर्स की एक इच्छा हो जाती है कि पिछली सरकार ने हटाया था, इन लोगों के लिए हमें लेना चाहिए। अब मुझे लगता है कि सीएलजी जैसे
संगठन के लिए तो बिल्कुल गैर राजनीतिक लोगों को ही लिया जाना चाहिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर भी नहीं होने चाहिए। ये बहुत जरूरी होना चाहिए, लेकिन ये मजबूती के साथ में एसएचओ को फ्री हैंड देना चाहिए कि कोई समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर हैं, वहां के महिलाएं भी होनी चाहिए, वहां के टीचर हो, कोई ऐसे व्यक्ति हो कि हाँ जो कल को कोई बात भी हो तो पुलिस के साथ में खड़े हो सकें और आपस में सामंजस्य बैठा सकें। यही एक कड़ी के लिए काम भी इसमें लिया जा रहा था। चलिए मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि घटना है ये, इसमें कोई डाउट नहीं, हमने खूब इस पे चर्चाएं कर ली हैं। मैंने ये भी कहा कि जब उस एरिया में इतनी घटनाएं होती हैं तो स्थायी रूप से, जैसे आमेर के पास में यहाँ पे हमेशा एक पुलिस चौकी के साथ में नाकेबंदी रहती है, वहां किसी पॉइंट पे कोई ऐसी सॉलिड नाकेबंदी नहीं है। और देखिए ये घटना तब हो रही है कि जब पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है। देखिए क्या मैं योगेंद्र जी बार बार कह रहा हूं कि हाईवे पर अगर ये सब कुछ हो रहा हो और जा रहे हो बेखौफ होकर के, कहीं तो पुलिस कहीं तो गोली चलाती, कुछ तो करती। AK-47 पहले 50 राउंड चलाए, ठीक है, पहले की स्थिति, बाद में तो कुछ गोली चलनी थी, कुछ तो होना चाहिए था जिससे कि स्थिति में कुछ तो कंट्रोल आता। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जब आपके देखिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किसी भी कीमत पे नहीं सहन होगा, हमने फ्री हैंड दे दिया पुलिस को, तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी आज की स्थिति की घटना को लेकर के तो बिल्कुल चिंता का विषय है। इस पे निश्चित रूप से ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए मुख्यमंत्री को तत्काल, और पूछना चाहिए कि हम किस प्रकार से इसमें हम पुलिस को किस प्रकार से और मजबूती दे। सर मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि ये मुख्यमंत्री जी हो, चाहे डिप्टी सीएम हो या कोई मंत्री हो, जब तक आप ये कहना बंद नहीं करोगे कि ये मेरा एसएचओ, आप इसको यहां लगा दो, वो एसएचओ को कोई लेना देना नहीं है पब्लिक, वो केवल मंत्री और एमएलए की सेवा में लगा रहता है। मैं तो योगेंद्र जी यही कह रहा हूं कि आज आपको जो घटना घटी है ये बहुत चिंतनीय है इस प्रदेश के लिए और देश के लिए भी। ये कोई राजस्थान की घटना को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम अगर थाने के अंदर इस प्रकार की घटना करके अगर बदमाश इस प्रकार के करेंगे तो पुलिस का आम जनता में विश्वास कैसे होगा? कोई विश्वास नहीं करेगा। थाने के अंदर से आपके मुलजिम चला जा रहा है तो पुलिस सड़क पे सुरक्षा व्यवस्था दे पाएगी आम व्यक्ति को? आप इस चीज को देखिएगा कि कितना बड़ा संकट का समय हो गया है। इसलिए निश्चित रूप से इस घटना को सबक लेते हुए हमें पुलिस की व्यवस्था को निश्चित रूप से जितना दुरुस्त कर सकते हैं, हमको अगर हम AK-47 दे भी देंगे तो पुलिस वाले चलाने की स्थिति में है क्या? आप देखिएगा वो अगर उनके पास वेपन था 303 तो होती है उनके पास, वो कुछ तो मैक्सिमम जगह। मैं कह रहा हूं कि आपका संतरी तो था, वो आया होगा, उसके बाद कुछ तो करता वो। ऐसा तो नहीं है कि संतरी अगर गोली चला देता तो थाने में कायदा है, थाने में कायदा, और ए श्रेणी के थाने में तो खासकर कि संतरी के पास में वहीं रोजनामचा आता है, दूसरा गार्ड आता है, उसको वेपन हैंडओवर किया जाता है, बाकायदा सिग्नेचर होते हैं, बाकायदा कारतूस हैंडओवर होते हैं, उसको कहते हैं एक्सचेंज। वो कुछ भी तो देखने को नहीं मिला। आप देखिएगा वहां पे पेट्रोलिंग भी होती है, हाईवे है, दिल्ली हाईवे है। बहुत चिंता का विषय है कि आप बहुत सूने रोड पे नहीं था, कोई गांव में नहीं था ये थाना भी सही जगह पर है, और वहां से जाना और जिस प्रकार से बदमाश को छुड़ाना, लॉकअप तोड़ना, लगा सारी बातें होने के बाद 50 राउंड चलाना उसका, और फिर उसके बाद आपके पास फिर गाड़ी उसकी खराब होना, नई गाड़ी कब्जा करना किसी की, और फिर उसके बाद उसकी गाड़ी खराब होना तो फिर करना। तो ये कितना बड़ी घटना होने के बाद भी पुलिस कह रही है कि हम आप ढूंढ रहे हैं। अरे आपके पास कर क्या रहे थे? कुछ तो करते ना आप। मैं तो करो इतने बार में आपके पास तो आपको जो एसओचओ के पास तो पिस्टल भी होती है ना, कुछ तो चलाता कहीं तो। सर वहां पे वेपन होते हैं हर थाने के अंदर, 4-4, 5-5 AK-47 सारी चीजें आपके पास में, ड्रम होने चाहिए आपके पास में, कट्टा कुछ भी हो उसको फेंक रहे हो आप ऊपर से, कुछ भी कर सकते थे, पब्लिक को आवाज लगा सकते थे, कोई व्हीकल लगा देते आगे। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है ये बहरोड के थाने की घटना। और घटना निश्चित रूप से, और थाना देखिए आप, फुटेज में देख रहे हैं, थाना देख रहे हैं आप, थाना ऐसे भीड़ भड़के वाले इलाके में है कि ऐसा नहीं कोई एकांत को डूंगरी के नीचे कोई आवाज ही नहीं सुन रहा था। घटना के लिए तो मैं कह रहा हूं कि अब कोई विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो राजस्थान जो शांत प्रिय था उसके बाद जो अशांति का वातावरण जिस प्रकार से हरियाणा के माध्यम से या उत्तर प्रदेश के माध्यम से जो पॉइंट है, बहरोड तो बिल्कुल वही पॉइंट है, दोनों तरफ से हरियाणा हमारे पास लगता है। तो हम सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि श्याम शर्मा साहब, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छे से देखा हुआ है। एक IAS
अधिकारी, उसके परिवार के लोगों को बंधक बना लिया गया था, उनसे लूटपाट हुई। यहीं से आमेर से ही एक परिवार को अगवा करके लेके चले गए, आमेर के से ले जाने के बाद में साफरा में उनसे लूटपाट की। कई ऐसी घटनाएं हैं कि यहां से वहां तक हाईवे के ऊपर बदमाशों का एक अपना एक अखाड़ा चलता है। खैर, लेकिन यही कहना चाहेंगे और कि आपके टोल लेने वाले भी क्या कर रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था तो उनकी भी होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या आखिर पेट्रोलिंग है ही नहीं, कुछ ही नहीं है, तो उसका मतलब इंटेलिजेंस ये स्पष्ट हो गया। आपके देखिए बहुत बड़ा ये धब्बा राजस्थान के ऊपर लगा है, इसको कैसे समय का अभाव है। निश्चित रूप से बहुत ही चौंकाने वाली घटना है, और ये घटना केवल चौंकाने वाली सुरक्षा व्यवस्था को बड़ी चुनौती है ये कि आगे इस तरह की घटना नहीं हो, और वास्तव में सरकार को बड़े ठोस कदम उठाने चाहिए। आपके पॉलिटिकल विल पावर के साथ में पुलिस को आप जवाबदेही के साथ साथ उसे मजबूत बनाइए, और मुझे लगता है कि एसएचओ स्तर हो चाहे ऊपर के स्तर हो, पुलिस में यह दखल बंद करना चाहिए कि एसएचओ उसी के कहने से लगेगा, वो अमुक व्यक्ति लगेगा। मेरिट्स के आधार पर पोस्टिंग्स होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।